बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 मोशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द लीनियर मोशन सर आइजैक न्यूटन proposed three laws of motion published in his famous book called Principia in 1687। तो इसने न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे किसके ऊपर, लीनियर मोशन के ऊपर। वन बाय वन उसको हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज थे हमारे पास। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। उसके 2 स्टेटमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट कीप मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सेकंड ऑब्जेक्ट इट रेस्ट स्टेट रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर वो मोशन के अंदर ही रहेगा और जो रेस्ट के अंदर है वो रेस्ट के अंदर ही रहेगा, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स, जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। सेकेंड लॉ को हम एफ इज इक्वल टू एम ए कहते हैं। मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सेलरेशन। अगर फोर्स ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगी, कम पैदा होगी। थर्ड लॉ नॉन एसिंग एक्शन रिएक्शन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरे पे वन ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, कहते देन सेकंड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट ऑन दी फर्स्ट। जो सेकंड है वो भी क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑन दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो हम कहते हैं एवरी ऑब्जेक्ट persists in its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by force impressed on। हर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट के अंदर है वो रेस्ट के अंदर ही रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, अनलेस जब तक आप उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है वो मोशन के अंदर ही रहेगा हमेशा, और जो रेस्ट के अंदर है वो रेस्ट के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे देखें फर्स्ट जो इनिशियली ये स्टेटमेंट जो थी इनर्शिया की, वो गैलीलियो ने कही थी, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस, जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। यहाँ पे देखें वो कार जा रही है मोशन में, आगे से उसको क्या है, ये मोशन के अंदर है, ये मोशन के अंदर रहेगी जब तक आप इस पर अनबैलेंस फोर्स ना। आगे से यहाँ पे देखेंगे वो गाड़ी आ गई तो उसकी वो क्या थी यहाँ पे कोई, तो उसकी ने क्या किया, इसकी फोर्स को चेंज करने की कोशिश की। तो यहाँ पे गाड़ी को क्या इसने रोकने की कोशिश की। यहाँ पे देखें बंदा गाड़ी के अंदर था, उसने सीट बेल्ट बांधा नहीं था, तो वो सेम वेलोसिटी मोशन के अंदर था, वो मोशन के अंदर ही रहना चाहेगा। बॉडी तो यहाँ पे इसकी वजह से रुक गई, मगर इसके रोकने वाली चीज़ नहीं थी, वो शीशे में से निकल के सामने की तरफ यहाँ सेम स्पीड से जा रहा है, और जाके यहाँ पे क्या करता है, हिट करता है और डिस्ट्रॉय होता है। तो ये बॉडी मोशन के अंदर थी, मोशन के अंदर है, और ये जो रेस्ट के अंदर है तो ये रेस्ट के अंदर ही रहना चाहेगी। देन हम कहते हैं इनर्शिया क्या है। Inertia is a property of matter which resists any change in state of rest or uniform motion। Inertia वो प्रॉपर्टी है, वो खासियत है किसकी, मैटर की, जो अपनी जो स्टेट को बदलने की अपोजिशन करता है, रेजिस्ट करता है। यहाँ पे देखिए कोई जो कॉइन है ये कार के ऊपर रखा हुआ है, हम इसके ऊपर फोर्स लगा दें, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। अगर हम जो है इसको फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करता है, इस तरफ मूव करता है, और कॉइन जो है वो अपनी पोजीशन जो है रेस्ट की हालत में था वो क्या हो गया, डाउनवर्ड फॉल हो गया गिलास के अंदर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बॉडी मोशन के अंदर है
मोशन के अंदर रहना चाहिए और जो रेस्ट के अंदर वो रेस्ट के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, हम कहते हैं व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। हम कहते हैं जब भी कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हम एक्ट करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, वो क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है अपनी ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन हम फोर्स लगा दें, और जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी फोर्स। जितनी हम फोर्स लगाएं उतना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज यहाँ होगा। हम डेरिवेशन करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। क्या कहता है, मैग्नीट्यूड जो हमारे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास। इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम, वेयर जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे, कोई के कांस्टेंट लगाएं, तो हमने कहा कि ए इज इक्वल टू के एफ ओवर एम। हमें पता है जो के जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, एंड ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एफ इज इक्वल टू एम में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे देखें, ये फोर्स लग रही है, मास क्या है, बड़ा मास के ऊपर, तो इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ये मास क्या है, कम है, बॉडी बिग, तो इसके ऊपर सेम अगर बंदा फोर्स लगाए तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा पैदा होगी एज कम्पेयर टू दिस। अब देखें इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करें तो इससे इसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी, क्योंकि इसमें फोर्स क्या लग रही है, ज़्यादा फोर्स लग रही है। उसके बाद हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज रिएक्शन फोर्स। हर एक्शन फोर्स की क्या होती है, रिएक्शन होता है। इक्वल इन स्ट्रेंथ एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, जो आपस में मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। यहाँ पे देखें, ये बंदा ए है, कोई वो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर, एंड बी क्या कर रहा है, सेम फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर। यहाँ पे देखें एक्शन रिएक्शन हम इस तरह भी समझेंगे। यहाँ पे देखें ये बंदा जा रहा है आगे की तरफ, तो वो क्या करता है, अर्थ को पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स से धकेल रहा है, और एक्शन में अर्थ क्या करे, इसको आगे की तरफ धकेल रही है। तो मैनी अदर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या एक्शन है, उसका रिएक्शन फोर्स सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन रहती है। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।